साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में सरकारी स्कूल्स का बुरा हाल है। असातिज़ा की कमी और गैर मियारी तालीम की वजह से वालिदैन सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों को तालीम दिलवाने से कतरा रहे हैं। सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन घटती ही जा रही है और करीमनगर के एक सरकारी स्कूल में तो एक टीचर और एक तालिबे इल्म ही रह गया है। करीमनगर के जेमेकोंटा मंडल के बुगमपाडू गाँव के एक सरकारी स्कूल में एक ही टीचर और एक ही तालिबे इल्म है। सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करना बाज़ लोग मायूब बात समझ रहे हैं। वहीं हुकूमत की सरकारी स्कूल्स के तई अदम दिलचस्पी ने सरकारी स्कूल्स के मियार को घटाने में अहम रोल अदा किया है। के वर्गం వాళ్ళు ఉండడం వలన కూడా చాలా మంది ప్రెస్టీజ్ కోసమని ప్రైవేట్ పాఠశాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు। మేము క్యాన్వర్సింగ్ అంటే ప్రచారం చేయడం వలన ముగ్గురు పిల్లల పేరెంట్స్ స్పందించి మా పాఠశాలకు పంపించడం జరిగింది। ఒక 5 డేస్ పంపించిన తర్వాత వారి తల్లిదండ్రులను వేరే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపుతున్నారా అనేసి వాళ్ళని కొంచెం మిగతాలుగా మాట్లాడడం వాళ్ళ ప్రెస్టీజ్ కోసమైనా మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పంపించడం జరుగుతుంది। ప్రస్తుతం ఒక అబ్బాయి వస్తున్నాడు స్కూల్కి। అలహాబాద్ హైకోర్టు చాలా సంచలనాత్మకమైన తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది। అదేంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, తర్వాత అధికారులు ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలను ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వాటిని చదివించాలని చెప్పడం జరుగుతున్నది। అదేవిధంగా అటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన మన రాష్ట్రంలో కూడా వస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। तेलंगाना हुकूमत की आबकारी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी महिला की जानिब से धरना दिया गया। एमएलए डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में ख़वातीन ने धरना देते हुए सस्ती शराब शुरू करने की मुखालिफत की और शराब की फ़रोख्त पर कंट्रोल करने की मांग की। महज माली फ़ायदे के लिए सस्ती शराब शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एहतजाज करने वाली ख़वातीन और पुलिस में धक्कमपेल हुई। బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తానన్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు సారా తెలంగాణగా సృష్టించడానికి ఈరోజు ఈ పాలసీని తీసుకొని రావడం నిజంగా విడ్డూరకరం। మరి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఎన్నో రకాల వనరులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దాదాపు 13,000 కోట్ల రూపాయలను డైరెక్ట్ ఇన్కమ్గా తీసుకొని 7,000 కోట్లను ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్గా ఈరోజు ఈ మద్యపానం ద్వారా మరి తీసుకోవడం మరి దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన। ఈరోజు ఆబ్కారీ మద్య నిషేధ శాఖ అని చెప్పి ఒక శాఖను సృష్టించి ఆ శాఖకు ఒక పేరు పెట్టి ఈరోజు మరి మద్యాన్ని నిషేధించడంలో కానీ సారాన్ని నిషేధించడంలో కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం కూడా మరి ముందంజ పోవడం లేదు। దీనిపైన భారతీయ జనతా మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈరోజు ఉద్యమం చేయడం జరిగింది। మరి ఏ విధంగా అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా తెచ్చుకున్నదో అదే విధంగా ఈ మద్యం పాలసీని కూడా మరి మద్యం పాలసీని మేము వ్యతిరేకిస్తూ कड़पा के नारायणा कॉलेज हॉस्टल में मनीषा रेड्डी और नंदिनी की मुश्तबा हलाकत पर 3 रुकनी कमेटी की जांच जारी है। नंदिनी रेड्डी के घर पहुंची 3 रुकनी टीम ने नंदिनी के वालिदैन से पूछताछ की है। इसके बाद नंदिनी और मनीषा के रूममेट्स को कॉलेज बुलाकर पूछताछ की गई। दूसरी जानिब पुलिस की फॉरेंसिक टीम की क़यादत में जांच जारी है। जिस कमरे में मौत वाक़ई हुई वहां से मजीद शवाहिद हासिल करके फॉरेंसिक जाँच के लिए रवाना किया गया है। कड़पा के तलबा एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। वासर कांग्रेस की क़यादत में भारी रैली मुनाकिद की गई। नारायणा कॉलेज में 2 लड़कियों की मुश्तबा मौत पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बरहम तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबात को कत्ल करके खुदकुशी दिखाया गया है। मुश्तबा अमवात पर अदालती तहक़ीक़ात का तलबा ने मुतालबा किया। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती है तो असम्बली का घेराव करने की धमकी दी। कड़पा में 25 तलबा सुमैत ग़िज़ा खाने से मुतासिर हुए। ये वाक़या प्रदुटूर के सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में कल रात पेश आया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई। फौरी उन्हें प्रदुटूर के ज़िले अस्पताल को मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिरुमला में आरटीसी मुलाजिमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया ने उन पर काम का इजाफी बोझ डाल दिया है, जिसके सबब हादसा पेश आ रहे हैं। इंतज़ामिया से मुलाजिमीन दोस्त रवैया अपनाने की अपील की। अगर उनके मसले को हल नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। अगर 2 दिन में उनके मसाइल हल न करने पर तिरुमला को बस खिदमात रोक देने की धमकी दी।
मुफखमजा इंजीनियरिंग कॉलेज का आज सालाना जलसे तक़सीम असनाद मुनाकिद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा को मुतालिका कोर्सों की तकमील पर असनाद अता किए गए। इस मौके पर मेट्रो रेल हैदराबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा को उन्होंने शॉर्टकट से नहीं बल्कि सख्त मेहनत से कामयाबी हासिल करने का मशवरा दिया। There are points and percentages earmarked for every aspect, and the little credit that I would like to share with you is that the results of the institute also matter in the ranking, and that's your contribution to getting the institution to where it is. पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशतगर्दी के मौजू पर बातचीत होगी और पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत में तीसरे फरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कही। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मरबूत बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बातचीत आतंक पर होनी है, इसलिए इसको होने दीजिए। टेरर एंड टॉक्स नहीं हो सकते, पर टॉक ऑन टेरर तो डिजायरेबल है, होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि ये टॉक्स ऑन टेरर हैं, हमने इसको चालू रखा और हमने कहा कि ये टॉक्स होनी चाहिए। मैं आज भी कह रही हूं कि आप तीसरे पक्ष को पक्षकार मत बनाइए, बात भारत और पाकिस्तान के बीच में कीजिए। और मैं ये भी कह रही हूं कि आतंकवाद से आगे इस बातचीत का दायरा मत ले जाइए, केवल आतंकवाद पर बात करने आइए, आपका स्वागत है। हम तो पहले ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें पहले बता दीजिए कि बातचीत आतंकवाद के अलावा किसी पर नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि आप हुर्रियत को तीसरा पक्ष नहीं बनाएंगे, तो इसके बारे में पहले हम आश्वस्त होंगे, तभी तो वो आएंगे। इस पर बिना आश्वस्त हुए हम कैसे हाँ कर देंगे? मैं तो आपके सबके माध्यम से कह रही हूँ, पहले इन दोनों बातों का आश्वासन हम चाहेंगे, तो वो नौबत क्यों आएगी कि वो आके कमरे में विषय उठाएं और हम उठ के चले जाएं? नहीं, तीसरे मुल्क में बातचीत नहीं। जब दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है तो दोनों देशों में, नई दिल्ली में होगी, इस्लामाबाद में होगी, दोनों में से कहीं होगी। और कॉम्पोजिट डायलॉग की सारी बातचीत इन्हीं दोनों देशों। पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा हिंदुस्तान के साथ NSA सतह की बातचीत को नाकाम बनाने की कोशिश की है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर सरताज अजीज़ ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत इख्तिदार पर आई है, उसने कश्मीर को अहम मसला तस्लीम करने से इनकार किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान NSA मीटिंग कल से शुरू होने वाली है, तहम इसके इनेकाद पर गैर यकीनी के साए पड़ चुके हैं। ये अगर गए तो ये तो पूछेंगे उनसे, क्योंकि या तो आप उफक का वो जो मेजर सेंटेंस जिसको मैंने कहा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, उसको इग्नोर कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फॉर अस दैट इज द की, बिकॉज ड्यूरेबल पीस वहीं से आती। बाकी तो इंटरनेट डिसीजन थे कि फिशरमैन रिलीज करें, रिलीजियस टूरिज्म को बेहतर करें और LOC को बेहतर करें, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है उसका, कि पीस एंड सिक्योरिटी आनी है, उसके लिए जरूरी है कि सब इश्यूज पे बातचीत हो। तो अगर हम मॉडलिटीज इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? तो टू दैट, और ये भी है वहां पे और भी मीटिंगें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि NSA की मीटिंग में सारी बातें हों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये उनको पूछें कि ये सारे इश्यूज किस तरह डिस्कस। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये मामूल की बात है कि दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्द कई पासपोर्ट रखते हैं और वक्फे वक्फे से अपने ठिकाने बदलने लगते हैं। दाऊद इब्राहिम की कराची में मौजूदगी पर राजनाथ सिंह ने ये रद्द-ए-अमल दिया है। मैंने ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रायः कई पासपोर्ट बनवा कर रखते ही हैं, और इस संबंध में मैं हाउस में भी पहले बोल चुका हूँ, और यह हो सकता है, यह कोई नई खबर नहीं है। मैं कहां पर कौन सी न्यूज है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो मैं पहले कह चुका हूं, अस्थायी निवास तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन समय समय पर वो अपना स्थान बदलता भी रहता है। बेंगलुरु के बल्दी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। BMP के 198 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए। मजलिस भी बेंगलुरु के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मजलिस ने 198 के मुकाबले 29 वार्ड्स में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बंगाल में सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। चपलाईगिरी में पानी भर गया है। लगातार होती बारिश की वजह से फराजी इलाकों से पानी नदियों में दाखिल हो रहा है और तेजी के साथ नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। नदियां पल पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। रास्तों में पानी भर जाने की वजह से आमद और रफ्त शदीद मुतासिर हुई है।
आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। सैलाब से 3 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। आसाम के 13 अजला में हमलो नकल का राब्ता टूट गया है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में बालाई हिस्से में मुसलसल बारिश के बायस आसाम में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। इतवार के दिन तक शुमाली खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी वाक़ होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। मानसूनी हवाएं आंध्रा और कर्नाटक में तेज होने के सबब रायलसीमा और साहिली आंध्रा में मूसलाधार बारिश होने का कयास जाहिर किया गया है। उड़ीसा व जनूबी साहिली आंध्रा से होते हुए तमिलनाडु में हवा के दबाव में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल के इहाते में 3.1 बुलंदी तक लहरें उठने का महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने दावा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मौजू पर ही बातचीत होगी, तीसरा फरीक कबूल नहीं, सुषमा स्वराज का बयान। तहवील एराज़ी कानून पर अमलावरी की जगन ने की मुखालिफत, मकामी दारुल हुकूमत पर 26 अगस्त को धरने का ऐलान। नंदनी और मनीषा खुदकुशी केस में हुई पूछताछ, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का तलबा तंजीमों ने किया मुतालबा। बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फलाही स्कीमों के लिए भारी फंड मुहैया करने का ऐलान। ए टेलर राजेंद्र ने लिया जायजा इजलास। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।